नमस्कार, द पब्लिक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष। आइए इस डिबेट को देखते हैं। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए आप वीडियो बनाते हैं, इफ्तारी करते हैं, वहां पर नॉनवेज खाते हैं और दिखाते हैं वीडियो में, और उस वेस्ट को आप डाल देते हैं जो कहा जा रहा है। विद्यानाथ जी, एक बात मैं और नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों को हिंदुओं की भावना, आप भी हिंदुओं की भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी हिंदू है। भगीरथ जी ने गंगा बुलाई। एंकर आप हो कि आप? भगीरथ जी ने गंगा बुलाई, शिव जी ने जटा में धारण की, उसके बाद यहाँ पर गंगा आई। तो ये आप भी तो हिंदू है ना सर? आपकी भावना है कि नहीं ये बताइए। मैं मुसलमान होकर इतना समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण करने में लगे हुए। गंगा धारण की और चल दिए, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप मौक कर रहे हैं, इसीलिए फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। पता है, फिर कहते हैं राम भक्तों पर आप लोग गोलियां चलवाते हैं, राम जी के होगा तो आपको लग रहा है मौक कर रहा है। देखो मौक कर रहे हैं, शिव जी ने जटा दी, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? भाजपा के प्रवक्ता नहीं, मेरे भाजपा के प्रवक्ता से भाजपा की बात नहीं है, मैं भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता हूं। एक बात समझ लीजिए, मैं यही बता रहा हूं ना, 1980 से पहले भी ये देश था, संघ की स्थापना से पहले भी ये देश था। मैं भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता मैं बता रहा हूं। भाजपा और संघ भारतीय संस्कृति की बात करती है तो अच्छी बात है, ये आप भी किया। अरे सुनिए, मैं उससे ज्यादा करता हूं। हमने कहा कि हमने उस संस्कृति को बचाने के लिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको शुद्ध करने के लिए 33 ट्रीटमेंट प्लांट लगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं सुनूंगा संदीप भाई, मैं इसलिए नहीं सुनूंगा। सुनिए संदीप जी, आज इस मुद्दे पर जवाब दे रहा हूं। इस दिन संदीप जी, जिस दिन हम लोग गंगा की साफ सफाई पर, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, किसने गंदा किया, कौन साफ कर रहा है, इस पर डिबेट करेंगे, इस पर बात करेंगे। आज मैं पूछ रहा हूं कि क्या हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की भावना आप लोगों के लिए कुछ नहीं मायने रखती है? और अगर वहां जाकर कोई पिकनिक मना रहा है, कोई इफ्तारी कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि भाई पहले गंगा को साफ कर लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, अब सुनिए, अब आपका सवाल यह है कि आपको, आपका कहना है कि कांग्रेस को हिंदुओं की भावना नहीं दिख रही। बिल्कुल दिखती है, कैसे बात कर रहे हैं? मेरा कहना नहीं है, जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं सर। नहीं, वो आपको दिख रहा है ना, ये भी दिखना चाहिए। जो मैंने कहा ये भी दिखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने वीडियो बनाया, ये भी तो हो सकता है कि वो गंगा यमुना संस्कृति को जिंदा करने के लिए वो गए हो। ताली बजाऊं कि सर पीट लूं? तो कुछ भी कर लीजिए, आप बात पर ताली बजाऊं कि सर, ये भी हो सकता है। भाई संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त जो लोग आपको देख रहे होंगे ना, और हिंदु आस्था, हिंदू धर्म में जिनका विश्वास है, जो फॉलो करते हैं, वो कह रहे होंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने किस प्रवक्ता को भेज दिया। सुन लीजिए, जिसको भी भेजा है वो सोच समझ के भेजा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अनिला सिंह जी दुर्भावना के तहत भेजा है, प्लीज ये काम तो गलत किया। बेड़ा गर्क मत कीजिए। ऑलरेडी आप लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का। रहने दीजिए, इस देश में एक सशक्त विपक्ष पार्टी रहने दीजिए। एक बड़ी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है उसको रहने दीजिए। आप लोग बेड़ा गर्क मत कीजिए, इस देश को चलने दीजिए सर। लोगों ने सरकार और विपक्ष दोनों साथ साथ चले, लोकतंत्र है। अनिला जी, आप लोग टारगेट कर रही हैं, बाकी लोग वहां पर नाव पर जाते हैं तो आप लोग नहीं देखती हैं। और कोई इफ्तारी मनाने चला गया तो आप लोग टारगेट करिए, क्योंकि समुदाय विशेष से हैं वो लोग, मुस्लिम समुदाय से। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, बात यहाँ पर मुसलमान और हिंदू की नहीं है, बात यहाँ पर है गैरकानूनी और कानूनी की। क्या इन्होंने किसी भी प्रकार की परमिशन ली थी? बिल्कुल भी नहीं ली थी। बात यहाँ मुसलमान की इफ्तार पार्टी करने की नहीं है, बात यहाँ पे नियम कानून की भी है साहब। मैं बाद में बात करूंगी कि वाराणसी क्या है, माँ गंगा क्या है हमारे लिए। परंतु अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने वहां पे इफ्तार पार्टी करी थी इसलिए हमारे ऊपर टारगेट किया गया, बिल्कुल भी नहीं। ये विक्टिम कार्ड का टोकरा लिए लिए जो घूम रहे हैं ऐसे राजनीतिक दल जो हलाल हिंदुओं के द्वारा प्रेजाइड किए जाते हैं, ये आपका टोकरा उठाएंगे, समझे आप? अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे, आप परमिशन नहीं लेंगे, है कूड़ा करकट, अगर आप परमिशन लेकर वो जाते हैं खाते तो आप लोग अलाउड करती क्या? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मेरी दूसरी बात होने तो दीजिए। और गैर कानूनी पर्यावरण के तहत जो कानून बने हुए हैं, आप वहां पर कूड़ा करकट डाल रहे हैं, आप कूड़ा करकट डाल रहे हैं, वो गैर कानूनी है। परमिशन कौन? अगर गैर कानूनी, तो लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। क्या बोलने नहीं दोगे एक महिला को? क्या खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया तुमने? एक मिनट, बहन को बोलने नहीं दोगे? हम भाई नहीं हैं, महिलाओं के आप लोग सरकारों को बांटने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार सवाल उठाएंगे और सरकार को सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? सूर्य मैथिल जी रुक जाइए, बोलिए। ये हलाल हिंदू को बोलिए, चुप हो जाए। हलाल हिंदू का होता है, हलाल हिंदू है, हिंदू होता है। प्लीज प्लीज, अरे आप हलाल हिंदू हो, जिन्ना की औलाद हो, हिंदू है ना।
ये झटका जिन्ना के औलाद, जिन्ना के औलाद, जिन्ना के औलाद, जिन्ना के औलाद, झटका हिंदू हलाल वही हो जो चाहते थे कि इस देश में प्रधानमंत्री जिन्ना बने, तुम लोग हो, उसी का औलाद है। यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? नहीं बोलने दे रहे हो, एक सेकंड शर्म नहीं क्या कर रहे हो? सूर्य क्या कर रहा हूं? रुक जाइए प्लीज, पर्सनल मत होइए, हिंदू- पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। अनिला जी बोलिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी यहाँ पर दुनिया भर की बातें कह दी, माँ गंगा को लेकर दुनिया भर की बातें कर दी कि भाई उसमें टट्टी जा रहा है, उसमें पेशाब जा रहा है, फलाना जा रहा है, ढिमकाना जा रहा है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। मैं साधारण हिंदी में बोलूंगी, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये हमारी माँ के लिए कर रहे थे। इनके लिए बहता पानी होगा, इनके लिए H2O का फॉर्मूला माँ गंगा होंगी, हमारे लिए माँ है वो, ठीक है, माँ है, हाँ, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए लाइफ लाइन है। आपने 30 वर्ष में गंगा एक्शन प्लान में क्या किया और हमने क्या किया? नमामि गंगे में किसी और दिन बुला लीजिएगा, आंकड़ों के साथ यहाँ पे तय करवा दूंगी। आप लोगों ने केवल पैसा खाया, बर्बाद किया, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे ने किस प्रकार से अचीवमेंट्स किए हैं। खैर, मैं वापस अपने उत्तर प्रदेश पे आ जाती हूँ, वापस अपने वाराणसी पे आ जाती हूँ, और केवल मैं ये कहूंगी कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल आज उन लोगों के साथ खड़े हैं जो गैर कानूनी कार्य वहां पे कर रहे थे, अपराध कर रहे तो थे। सिर्फ आप गैर कानूनी मान रही है अनिला जी, या आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये इसलिए भी जरूरी है एक्शन क्योंकि कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि करोड़ों लोग जो आस्था रखते हैं गंगा में, करोड़ों लोग जो वहां जाकर डुबकी लगाते हैं, करोड़ों लोग वहां जाकर जो जल चढ़ाते हैं वहां से निकालकर, उनकी भावना को ठेस पहुंची। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं यही 3 पॉइंट कह रही हूं ना। नंबर 1, क्या परमिशन ली? नहीं ली, गैर कानूनी। नंबर 2, क्या पर्यावरण के तहत इन्होंने कुछ अच्छा काम किया? नहीं किया, गैर कानूनी। तीसरा नंबर, क्या आस्था के ऊपर इन्होंने कोई सम्मानजनक कार्य किया या उसके ऊपर प्रघात किया? तो तीनों के तीनों चीज कट 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 कट। तो हम इनकी आरती उतारें, हाँ, इनके ऊपर फूल बरसाएं। इफ्तार है, ये आगे नहीं, एक और हलाल हिंदू आ गए, माथे में ठप्पा लगा के, मुसलमानों हमारा उपयोग करो, हम ऐसे हिंदू हैं, हमारा उपयोग करो। अरे लिपस्टिक, मैगी पाउडर पे ही क्यों हलाल का ठप्पा लगेगा? हमारे माथे पे भी लगेगा। ये वो लोग हैं इस राष्ट्र में, इस देश में, जो ये देश जो है ना हमारा धर्म के आधार पे टुकड़े हुए थे ना, एक बन गया ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर रहे। धर्म के आधार पे हुआ था तो वहाँ से मुस्लिम कैसे हैं? हम प्यार प्रेम से दीदी रहते। बताइए ना, वहाँ मुस्लिम कैसे हैं? धर्म के आधार पे हुआ था। मोदी जी भाजपा छाती पीट पीट के बताएगी कि 25% हिंदू थे, 6% हो गए। कैसे हो गए? अगर धर्म के आधार पे हुआ था तो ये गुमराह बंद करिए, गुमराह करना। यही झूठ की दुकान चलाइए आप लोग। अगर वो गैर कानूनी है, आप लोग झूठ की दुकान चलाते हो, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो। अगर आपको एक सेकंड, पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान बट गया। संदीप त्रिपाठी जी, जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता था वो पाकिस्तान चला गया, और आज पाकिस्तान की हालत क्या है वहां रहने वालों बहुत बुरी है। पूछ लीजिए। हम लोगों ने वहां का हर एक समझाया। मुसलमान हिंदुस्तान में आकर बसना चाहता है। पासपोर्ट और वीजा मिल जाए तो कल यहां पर हिंदुस्तान में तमाम लोग आकर बस जाएं। ये हालत है उस मुल्क की। हाजी नाज़िम खान, 10 सेकंड जल्दी से। अभी आपने कहा क्या दुर्गति है? जिस जिन्ना को भाजपा ये चाहती है और कहती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री अगर बन गए होते तो देश का बंटवारा नहीं होता, तो ऐसा नेतृत्व था, तो उसकी दुर्गति आज ये है। ये बताइए भाजपाइयों को, बताइए संघियों को, बताइए उस विचारधारा के लोगों को, मतलब जब वो नेतृत्व कितना गंदा था, क्या जो चल रहा था वो बीजेपी कर रही है। दूसरी चीज, और आज जब बीजेपी है, और आज जब हलाला कब से, भाजपा कितनी गिरी हुई पार्टी, हिंदुओं में हलाला कब से होने लगा? सर ये क्या क्या चाहते हैं? ये हिंदुओं के सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे हलाला हिंदू आ गया। हलाला हिंदू क्या होता है भाई? हलाल हिंदू, हलाल हिंदू क्या होता है? हलाल क्या होता है? अच्छा, माथे में टिक्का लगाकर केएफसी का मांस खाए मोदी जी, आगरा में परवेज मुशर्रफ को गाय का मांस परोसे, वो हिंदू? अरे गजब बात है भाई, क्या हिंदू है? अरे भौंकते तो कोई भी है। अच्छा, भौंकते तो वो है। एक सेकंड, शब्दों की यहाँ मर्यादा दोनों होते हैं। मत खोइए शब्दों की मर्यादा प्लीज। चला जाता है। हाजी नाजिम, आपको जो तस्वीर आई काशी से, जिसको लेकर पूरे देश में इस वक्त माहौल एक अलग तरीके से गर्म हो गया है कि भाई ये कौन लोग थे, इस साजिश के पीछे कौन है, कौन चाहता था कि दंगा हो जाए, और रमजान के महीने में ऐसा कौन करता है भाई? रमजान के महीने तो कहते हैं कि बुरी नजर से किसी को देखते भी नहीं है मुस्लिम। हाँ जहाँ साहब, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज जरूरत है उस शेर की, इसलिए देखिए मैं पढ़ता हूं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे
हिंदुस्तान लिख देना। वाह। देखिए राहत आई थिंक सो ये डिबेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।